जैसे हमारे पाठक परिवार के पूर्वज पधार गए चले गए, तो ये आयोजन उनके लिए भी है, उनके निमित्त भी है, उनका भी इस आयोजन में भाग है, हिस्सा है। उनका भी आज वंदन किया जा रहा है, स्मरण किया जा रहा है। उन्हें भी धूप दीप नैवेद्य समर्पित किया जा रहा है और कल से विधिवत उनका भी भाग दिया जाएगा, उनका भी पूजन कराया जाएगा। तो उससे उन्हें भी बड़ी तृप्ति होगी। हमारे जो पूर्वज होते हैं, मान लो वो जीवन में कोई कथा करा के नहीं गए, कोई विशेष दान करके नहीं गए, या कोई विशेष सत्कार्य या समाज की सेवा करके नहीं गए, लेकिन महाराज उन्होंने पेट काट काट करके, उन्होंने मेहनत कर करके, दिन रात पुरुषार्थ करके हमारे लिए किया, हमारे लिए हमें पढ़ाया लिखाया, घर बनाया, शादी ब्याह किया, और आज उन्हीं की बदौलत हमारी इस संसार में कोई हस्ती है। उन्हीं का दिया हुआ ये शरीर है, उन्हीं का दिया हुआ ये वैभव है। तो क्या हम लोग उनके लिए कभी जीवन में कोई एक ऐसा मांगलिक कार्य नहीं कर सकते कि जिससे उनकी प्रसन्नता हो या जिससे उनका कल्याण हो? कहीं कोई अकल्याण को प्राप्त हो जाए तो उसे भी उम्मीद है कि हमारा कोई परिजन हमारा कल्याण करे या कराए, क्योंकि ये उसका दायित्व है। लेकिन आजकल ज्यादातर लोग माता पिता के, बाबा दादा के चले जाने के बाद महाराज ऐसे भूल जाते हैं जैसे हमसे पहले हमारा कोई इस दुनिया में हुआ ही नहीं है। बस अपने आप में ही लगे रहते हैं, बस अपने आप में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा कोई माता पिता, दादा, काका, चाचा, ताऊ कोई था भी क्या, किसी को याद नहीं आती है। और फिर पता है उनके जीवन में क्या होता है? जब उनके पितर पूर्वज इंतजार कर कर के थक जाते हैं और उनकी संतति उनके लिए कुछ नहीं करती है, तो महाराज उनके पास सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है। हमारे सब आचार्य लोग, पंडित, शास्त्री लोग सब जानते हैं कि हमारे तुम्हारे जैसे को यक्ष, गंधर्व, किन्नर, प्रेत, पितर, उनके पास इस संसार